नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं लोकेश कुमार कलाल। अपने सामाजिक की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और इसमें अपन अध्याय 5 कक्षा 10वीं की लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और लोकतंत्र का अर्थ अपन ने पढ़ा था, उसके रूप, उसके बाद इसके कुछ सिद्धांत पढ़े थे। ठीक है, आज अपन इस लोकतंत्र में उसका आलोचनात्मक परीक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, हर चीज में अपन देखें दो पक्ष होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक अपन देखें किसी के गुण होते हैं तो हमेशा किसी में दोष होते ही होते हैं, यानी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी हार तो कभी जीत होती है। कभी अपन देखें इसमें गुण होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें दोष भी होते हैं। भले लोग कोई भी कितना भी अच्छा कार्य करे लेकिन उसमें कुछ ना कुछ उसके दोष होंगे होंगे। तो लोकतंत्र भी ऐसी चीज है, उसमें बहुत सारे गुण विद्यमान है, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ दोष है। तो आज इसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे इसके क्या गुण हैं, क्या दोष है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गुण की और दोष की। तो इसको अपन इजी तरीके से पढ़ेंगे जिसको अपन 5 गुण और 5 दोष आसानी से याद हो जाए, क्योंकि अपन देखें एग्जाम में जो है वो हमेशा 4 नंबर का प्रश्न जो है वो आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। तो अपन कम से कम 4 जो है वो गुण या 4 दोष अपन को याद करने हैं और उसकी थोड़ी बहुत व्याख्या भी याद करनी है और अपन इस तरीके से याद करेंगे जिसको अपन गुण और दोष को आसानी से याद कर सके। तो सबसे पहले अपन देखिए गुण और दोष। सबसे पहला गुण पर देखिए तो इसमें है सार्वजनिक हित में वृद्धि। लोकतंत्र का पहला गुण क्या है? सार्वजनिक हित में वृद्धि। ठीक है, उसी का अपन देखिए दोष देख लेते हैं। तो इसमें पहला दोष अपन देखें सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। ठीक है, सार्वजनिक हित में वृद्धि यानी लोग जो है वह अपना प्रतिनिधि चुनती है और अपना जो प्रतिनिधि चुनते हैं, जो भी नेता बनते हैं, वह अपन देखिए सार्वजनिक जो हित का कार्य करते हैं, कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं जिसमें सभी लोगों का हित हो सके। तो इस तरह के अपन देखिए सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है लोकतंत्र में। और एक अपन देखिए दूसरी तरफ सार्वजनिक धन व समय का क्या होता है? अपव्यय होता है। ठीक है, जब अपन देखिए इसका चुनाव होता है तो उसमें करोड़ों अरबों रुपए का खर्च होता है। जब राजनीतिक चुनाव किए जाते हैं, ठीक है, विधायक बनाए जाते हैं, सांसद बनाते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं, तो उसमें अपन देखिए धन का अत्यधिक व्यय होता है और समय भी अपन देखिए बहुत अधिक लगता है। जब अपन देखिए कोई कार्य करना है, कोई कार्यक्रम करना है, तो उसके लिए अपन देखिए नियम, अपन देखिए उनको एक नियम के अनुसार चलना पड़ता है। कोई भी विधेयक विधानसभा में पास करना पड़ता है, उसके अपन देखिए हस्ताक्षर कराने पड़ते हैं राज्यपाल के, उसके बाद वो कानून बनता है। तो कोई भी नीति बनती है, कार्यक्रम बनते हैं, तो एक पूरी विधि के साथ बनाए जाते हैं। उसमें समय का भी क्या होता है? दुरुपयोग होता है। तो अपन देखिए इसमें सार्वजनिक धन और समय का भी क्या होता है? अपव्यय होता है। नेक्स्ट अपन उसके गुण की बात करें। सार्वजनिक शिक्षा। सार्वजनिक शिक्षा का साधन। ठीक है, और इसमें अपन देखें इसी में दुरुपयोग देखें, सॉरी दोष देखें, तो इसमें अपन देखें शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। ठीक है, तो इसमें अपन देखिए दूसरा इसमें गुण और दोष लिख दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? सार्वजनिक शिक्षा का साधन है ये। ठीक है, इसमें अपन देखिए सभी लोगों को शिक्षा दी जाती है और जनता जो है वह सार्वजनिक समस्याओं पर ध्यान देता है। ठीक है, और जनता जो है वो सार्वजनिक समस्याएं जनप्रतिनिधि को बताती है और जनप्रतिनिधि जो है उसके कार्य करता है। तो एक अपन देखिए सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। और कैटन महोदय ने यहाँ तक कह दिया है कि जो लोकतंत्र है वह नागरिकता की शिक्षा देने का स्कूल है। नागरिकता की शिक्षा जो है वो लोकतंत्र में मिलती है, इसने कहा था, खेटन महोदय ने कहा था। ठीक है, दूसरे अपन देखिए शैक्षणिक महत्व का दावा जो है वो भ्रमपूर्ण है। शैक्षणिक महत्व जब अपन देखें तो जनता जो है दल
राजनीतिक दलों में अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। जो राजनीतिक दल है वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, न कि जनता के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का अपन देखिए इसमें दोष भी पाया जाता है। ठीक है, वो जनता का हित न सोच करके खुद का हित ही सोचते हैं। तो ये इसका क्या है, दोष है। जबकि अपन देखिए इसका महत्व भी है। अगला जो अपन देखिए तीसरा, बुद्धिमत्ता, सॉरी एक मिनट, कार्यकुशल साधन, सॉरी कार्यकुशल शासन। इसमें क्या है, शासन जो है वो क्या होता है, कार्यकुशल होता है। ठीक है, जनता जो है वो स्वयं चुनती है। ठीक है, और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राजनेता जो होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस अपन देखिए कार्यकुशल शासन होता है। उसका दोष अपन देखें तो बुद्धिजीवी वर्ग, की उदासीनता। दूसरी तरफ अपन देखें तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ठीक है, वह क्या होता है, इसमें उदासीन होता है, इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है। ठीक है, जो अपन देखें लोकतंत्र होता है उसमें सभी को मत देने का अधिकार होता है। वो भले शिक्षित हो, अशिक्षित हो, कुछ डिस्टर्बेंस हो या कोई भी चीज हो, वह मत देने का अधिकार रखता है। जिस प्रकार अपन देखें जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उसमें मुख्य सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र में अपन देखें सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं। इसके बाद अपन देखें नेक्स्ट जो है चौथा, स्वतंत्रता व समानता। समानता पर आधारित शासन। ठीक है, दूसरी तरफ अपन इसका दोष देखें लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता की धारणा प्रमुख। ठीक है, तो इसमें अपन देखिए स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन होता है। ठीक है, इसमें अपन देखिए व्यक्ति जो है स्वतंत्र होता है और समानता है, किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। बिना भेदभाव के अपन देखिए न्याय के समक्ष, जो न्यायालय के समक्ष सभी समान होते हैं। तो इस तरह का शासन इसमें लोकतंत्र में होता है। जबकि दूसरे अपन देखिए लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता की धारणा क्या मानी जा रही है, भ्रमपूर्ण मानी जा रही है। इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो है, समानता भी है, लेकिन अपन देखिए आर्थिक स्वतंत्रता और समानता इसमें नहीं होती है। क्योंकि अपन देखिए जो लोग पैसे वाले होते हैं वही अपन देखिए विधायक बनते हैं या फिर अपन देखिए सांसद बनते हैं, सरपंच बनते हैं। तो इसके कारण अपन देखिए जो पैसे वाला वो बलपूर्वक जो है वो चुनाव जीत जाता है, लेकिन जो कम पैसे वाला होता है, जो अपन देखिए निर्धन वर्ग का होता है, वो चुनाव नहीं लड़ पाता है। तो इसके कारण अपन देखिए दोषपूर्ण माना जाता है। तो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता की धारणा इसमें क्या मानी जाएगी, भ्रमपूर्ण मानी गई है। ठीक है, अगला जो है पांचवा, देशभक्ति की शिक्षा। ठीक है, तो इसमें जो अपन देखें लोकतंत्र जो होता है उसमें देशभक्ति की शिक्षा दी जाती है। राष्ट्र प्रेम प्रति इसमें जागरूक होते हैं, राष्ट्र के प्रति। तो कोई भी सरकारी चीज होती है तो वो लोग क्या, जनता अपनी समझते हैं और अपनी समझ करके अपन देखिए उस चीज को संभालते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो इसमें क्या है, देशभक्ति की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद इसके दोष की बात करें तो इसमें राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, यहाँ पर अपन देखें
राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रहित की न सोच करके क्या सोचते हैं कि अपने राजनीतिक जो दल है, अपनी पार्टी है, वही आगे बढ़े, यानी राष्ट्रीय हित को अपन देखिए एक तरफ रख देते हैं और अपनी पार्टी के हित की वो बात करते हैं और अपनी पार्टी के हित में ही वो कार्य करते हैं। तो ये सभी क्या है इसके दोष है। और ये क्या है इसमें गुण, गुण कौन कौन से हैं? सार्वजनिक हित में वृद्धि, सार्वजनिक शिक्षा का साधन है, ठीक है, कार्यकुशल शासन, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन और देश की देशभक्ति की शिक्षा, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए? गुण हो गए, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे 10-12 गुण है, लेकिन अपन को कितने याद करने? सिर्फ 5 याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो आता है 4 नंबर का आता है और उसका थोड़ा सा विश्लेषण यानी इसका वर्णन भी याद कर लेना चाहिए, ठीक है। इसका दोष की बात करें तो इसके क्या दोष है लोकतंत्र के? तो इसमें सार्वजनिक धन और समय का क्या होता है? अपव्यय होता है। शैक्षणिक महत्व का दावा भी क्या है इसमें? भ्रमपूर्ण है। बुद्धिजीवी वर्ग की क्या होती है इसमें? उदासीनता होती है, बुद्धिजीवी वर्ग इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता की धारणा भी क्या होती है? भ्रमपूर्ण होती है, ठीक है। इसमें अपन देखिए आर्थिक समानता और स्वतंत्रता इसमें लोगों को प्राप्त नहीं होती है। और राजनीतिक दलों का क्या होता है? दुष्प्रभाव होता है। तो इसके क्या हो गए? दोष और ये इसके क्या हो गए? गुण। तो इसको अपन क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ज्यादा अपन देखिए इसमें गुण भी 10-12 दे रखे हैं, दोष भी 10-12 दे रखे हैं, लेकिन अपन को कितने याद करने हैं? 5-5 ही याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे ठीक है। आगे अपन कल पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या-क्या होनी चाहिए जिसके कारण अपन देखें लोकतंत्र सफल हो पाए, ठीक है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके गुण और दोष। धन्यवाद।